प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी भाई और बहनों को शालोम और जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा आज का संदेश जो है वो है कि चर्च और कलीसियाओं में किस प्रकार की गंदगी आजकल घुस चुकी है, उसके बारे में आज हम एक छोटे से संदेश में बात करेंगे। और हमारा आज का जो संदेश होगा वो पहला कुरिन्थियों के 5वें अध्याय पर आधारित होगा। तो संदेश को पूरा सुनिए, और अगर आपको हमारे संदेश पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, तो सबसे पहले हम वचनों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे हमारे संदेश की ओर। तो 5वें अध्याय के पहले वचन से कुछ इस प्रकार से लिखा है। संत पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते हैं, यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक पुरुष अपने पिता की पत्नी को रखता है। और तुम शोक तो नहीं करते कि ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकला जाता, परंतु घमंड करते हो। मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ एक होकर मानो उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करने वाले के विषय में आज्ञा दे चुका हूँ, कि जब तुम मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य के साथ इकट्ठे हो, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के दिन उद्धार पाए। तो मेरे साथियों, इस पोर्शन में हम क्या देखते हैं कि कलीसियाओं में उस समय आज से 2000 साल पहले कैसे पाप होते थे कि कोई व्यक्ति अपने पिता की जो पत्नी होती थी, यानी सौतेली माँ होती थी, उसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाते थे। और आज तो हम शैतानी युग में रहते हैं, और आप अपने आसपास तो देखते ही होंगे कि क्या हो रहा है। जो लोग होते हैं ना, दूसरे धर्म के लोग, उनकी बात नहीं हो रही यहाँ पे, हो रही बात कलीसिया के अंदर की। तो कलीसिया यानी क्रिश्चियन लोग भी इस प्रकार की अश्लीलता और गंदगी से भर गए हैं। इनके अंदर सिर्फ लस्ट ही भरी पड़ी है। कहते तो ये खुद को यीशु मसीह के विश्वासी है, लेकिन ये अपने रिश्तेदारों में ही शारीरिक संबंध बनाते हैं। और ऐसी बातें और ऐसी किस्से आप आसपास ज़रूर देख चुके होंगे। क्योंकि शैतान ने आजकल सबको भरमा के रखा हुआ है। आज का इंसान सिर्फ जिस्म का प्यासा हो चुका है। परमेश्वर का भी वो नाम मात्र की भक्ति करता है और दिखावे की भक्ति करता है, लेकिन असल में वो शैतान के बंधनों में एकदम फंसा हुआ है। चर्च भी जाते हैं तो नाम के लिए 1 घंटे के लिए जाते हैं, बाकी 7 दिन शैतान के कार्यों में लगे रहते हैं। और इसमें कोई नई बात नहीं, ये 2000 सालों से होते आ रहा है। आज के लोगों की आत्माएं पूरी तरह से मृत हो चुकी है। यीशु मसीह के विश्वासी होने के बावजूद वो इस प्रकार की हरकतों में रहते साथियों। फिर आइए हम आगे बढ़ते हैं। और जो लोग होते हैं हमारे साथ के चर्चों में रहने वाले भाई बहन, ऐसे लोगों को देखकर भी उन्हें मना नहीं करते कि भाई ये वचनों के विरुद्ध में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि घमंड करते, अरे मेरा दोस्त है वो, ऐसा वैसा। समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो साथियों, इस प्रकार की हरकतें ना करें। आज ही मन फिराए और परमेश्वर को अपना दिल और आत्मा दे, ताकि आप पवित्र हो सके और सभी को पवित्रताई की नज़रों से देखें। साथियों, फिर आगे आते हैं हम। 6वें वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है कि तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुथे हुए आटे को खमीर कर देता है? और पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। क्योंकि हमारा फसह भी जो मसीह है बलिदान हुआ है, इसलिए आओ हम उत्सव मनावे, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। तो मेरे साथियों, इस वचनों में क्या बोल रहे संत पौलुस कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए पाप करने के बावजूद भी, बल्कि हमारे अंदर जो इस पाप के स्वभाव का खमीर जो बना है, और हमारी कलीसियाओं में जो ऐसा व्यक्ति होता है वो भी उस खमीर के समान ही है।
अगर वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति हमारे कलीसिया यानी चर्च में रहेगा तो वो अन्य लोगों को भी प्रदूषित करेगा और इससे पूरी कलीसिया करप्टेड हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति के अंदर हमें दिखता है कि इस प्रकार के गंदे पाप पाए जाते हैं तो उन्हें उसी वक्त उससे पाप से मन फिराव का बोलना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक कैंसर की तरह फैलता है साथियों। जो ये व्यभिचार के पाप है वो कैंसर की तरह फैलते हैं और पूरी कलीसिया को करप्ट कर देते हैं और अंत में ऐसा आता है कि कलीसिया टूट कर ख़त्म हो जाती है। इसलिए तो प्रभु मसीह ने भी कहा है कि एक खमीर की वजह से पूरा आटा फूल जाता है ना, उसी प्रकार से खमीर को इसलिए हमें अलग करके रखना है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह भी बिना खमीर का यानी पाप से रहित है और हम उसके विश्वासी हैं। इसलिए हमें भी पापों के खमीर से दूर रहना है और हमें सदा आनंदित रहना है, लेकिन हमारा आनंद परमेश्वर के वचनों के अंदर होना चाहिए, ना कि इन पापों और बुराई और दुष्टता के खमीर यानी इस प्रकार की हरकतों में हमें आनंदित नहीं होना है। फिर साथियों अगले वचन में लिखा है, संत पौलुस कहते हैं, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों, लोभियों, अंधेर करने वालों, मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत से निकल ही जाना पड़ता। तो साथियों यहाँ पे क्या कह रहे हैं संत पौलुस कि व्यभिचारियों की संगति ना करना। इसका मतलब ये नहीं कि हम दोस्तों लोगों के साथ रहना करना बंद कर दें, बल्कि हमें इन लोगों के साथ इनके पापों में सहभागी नहीं बनना है। इन लोगों से हमें सुसमाचार प्रचार करना है और उतना ही व्यवहार रखना है जितना हमें ज़रूरी है। इनसे ज़्यादा घुल मिल नहीं करना, क्योंकि कहते हैं ना, संगत के कारण एक अच्छा फल भी सड़ जाता है। उसी प्रकार से हमें संगति भी अच्छे लोगों की करनी चाहिए जो परमेश्वर के वचनों पर चलते हो। हमें लोभियों, अंधेर और मूर्ति पूजकों की संगति नहीं करना है, बल्कि उनके लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर उन्हें उनकी दशा से बाहर निकाले। अगर हम सारी दुनिया के बुरे लोगों के साथ अगर सबसे वो रिश्ता जोड़ देंगे तो हमें तो इस कंडीशन में तो हमें इस दुनिया से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो सब हमें गंदगी और अंधेर और पाप ही मिलेगा। तो क्या करें, खुद को दुनिया से बाहर कर दे? नहीं, हमें रहना इसी दुनिया में है, लेकिन सोच समझ कर और सही लोगों के साथ रहना है। तो साथ ही फिर अगले वचन में लिखा है, पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर यानी कोई विश्वासी है और वो व्यभिचारी है, लोभी है, मूर्ति पूजक है, गाली गलौज करने वाला है, पियक्कड़ है या अंधेर करने वाला है, तो उसकी संगति बिल्कुल मत करना, वरन ऐसे लोगों के साथ खाना भी मत खाना। तो साथियों संत पौलुस यहाँ पे हमें स्पष्ट रूप से कह रहा है कि अगर कोई विश्वासी है, यीशु मसीह का मानने वाला, और उसके बाद भी वो ऐसी हरकतें करता है, व्यभिचार करता है, धन का लालची है, पियक्कड़ यानी दारू गांजा वगैरह पीने वाला है, फिर गाली गलौज करने वाला है और अंधेर करता है, मतलब बुराई के कामों में लिप्त है, तो ऐसे लोगों की संगति हमें बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये लोग मसीह को जानने के बाद भी इस प्रकार के कार्य करते हैं। तो ऐसे लोगों की संगति करके कोई फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि ये लोग सुनेंगे भी नहीं हमारी, क्योंकि ये शैतान के द्वारा पूरी तरह से भरमा दिए गए हैं। अब फिर आगे क्या लिखते हैं, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम, क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? तो साथियों अब हम विश्वासी लोग हैं और ऐसे विश्वास जो काम बुरे काम करते हैं उनके बारे में न्याय नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे धर्म के लोगों के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते, वो ऐसा नहीं ऐसा, लेकिन चर्च में जब ऐसे लोग होते तो उनको इग्नोर करते। ये तो सरासर दोगलापन हुआ। इस प्रकार की हरकतें नहीं करनी चाहिए। पहले हमें अपने घर के अंदर की साफ़ सफाई करना है, उसके बाद ही दूसरों के घरों में झांकना है। हमारी क्रिश्चियनिटी के अंदर इस प्रकार की गंदगी व्याप्त है, तो हम दूसरे धर्म के लोगों पर उंगली कैसे उठा सकते हैं? ज़रा सोचिए। पहले हमें अपने भाई बहनों, जो विश्वासी भाई बहन भटक गए, जो गलत रास्तों पर चलते हैं, उन्हें सही रास्ते पे लाना है। फिर उसके बाद ही हमें दूसरे धर्म के लोगों पर उंगली उठाने का अधिकार बनता है। अन्यथा हम ये पाखंडपना ही करेंगे। अगर खुद के चर्च के लोग गलत रास्ते पे है और हम दूसरे धर्म के लोगों को ज्ञान बांटेंगे ना, तो हम पाखंडी ही रहेंगे साथियों। इसलिए पहले हमारे खुद के लोगों को सुधारो, उसके बाद बाहर के लोगों का न्याय करना है हमें। फिर अगले वचन में क्या लिखा है कि परंतु परमेश्वर
परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच से निकाल दो। फिर आगे लिखा है, ठीक है, ये वचन यहाँ फिर क्या हुआ, इसका मतलब कि जब अगर हमारे बीच में कोई विश्वासी इस प्रकार के कार्य करता है जिसके अंदर लोभ, अंधेर, मूर्ति पूजा, व्यभिचार, गाली गलौज, पियक्कड़पन, इस प्रकार के पाप अगर जिस व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं और वो खुद को मसीह विश्वासी कहता है, तो ऐसे लोगों को चर्च से बाहर निकाल दो और अपनी कलीसिया से बाहर निकाल दो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति को चर्च में रख के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो चर्च को दूषित करेगा और अन्य विश्वासियों को भी करप्ट करेगा। और रही बात बाहर के लोगों की और दूसरे धर्म के लोगों की, तो हम उनका न्याय नहीं कर सकते, उनका न्याय हमारा पिता परमेश्वर करेगा। ये अधिकार हमें नहीं दिया, हमें अधिकार मिला है अपने चर्च के लोगों को सुधार करने का, उनके अंदर गलती अगर है तो उन्हें सही करने का और उन्हें सही रास्ते पर लाने का और उन्हें वचनों की सही शिक्षा देने का, जो कि आजकल पूरी तरह से कलीसियाओं में लुप्त होता जा रहा है। आजकल के पास्टर, प्रचारक लोग अपने घर भरने में लगे हुए हैं, किसी को कोई परवाह नहीं पड़ी, सिर्फ चर्च में आते हैं, पुलपिट पे वही आशीषों के 8-10 वचन दनादन फेंकते हैं और उनके अंधभक्त की तरह जो लोग होते सुनते हैं और घर जाकर हालेलुया हालेलुया करते रहते हैं और घर जाकर सो जाते हैं और भूल जाते हैं हफ्ते भर उन्हें क्या करना है। फिर यही लोग, इनके जो अंधविश्वासी होते हैं, हफ्ते भर तक शैतानी कार्यों में रहते हैं, दारू, गांजा, लड़कीबाजी, सोशल मीडिया पे रील्स बनाना, इन्हीं हरकतों में साल हफ्ता भर निकाल देते। फिर संडे जैसे ही आता है चर्च में अति पवित्र बन के आ जाते हैं, हालेलुया हालेलुया करते रहते हैं, आमीन बोलते रहते हैं और बस इनकी भक्ति इसी तक सीमित रहती है। लेकिन चर्च के लोगों के अंदर कोई सुधार करने की कोशिश नहीं करते। अंत में मेरे भाई और बहनों, बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने लोकल चर्च में व्याप्त भाई बहनों को देखिए वो किस ओर जा रहे हैं, उसके बाद दूसरे धर्म की उंगलियों उठाना शुरू करिए। क्योंकि अगर हमारे घर के अंदर के परिवार वालों को ही हम सुधार नहीं सकेंगे तो बाहर वालों को कैसे सुधार सकते हैं। बाहर बड़े ज्ञान देते, सुसमाचार सुनाने का, प्रेम करने का, लोगों को काउंसलिंग करने का, और जब बात खुद के चर्च के अंदर के लोगों की आती है तो हम उन्हें कुछ नहीं बोलते, क्योंकि और जो उसको बोलते हो क्या बताए, तुम हमें जज कर रहे हो, डोंट जज मी। क्या बात हुई, हम आपको सुधार करने का काम करते मेरे भाई और बहनों, किसी को जज नहीं कर रहे हम आपको सही रास्ते पे ला रहे हैं। और उसके बाद भी आपको लगता है कि हम जज कर रहे हैं, तो बाइबल खोलो और ढंग से देखो परमेश्वर ने क्या बोला है, तब आपकी आंखें खुलेगी। और आपके विनाश होने से पहले अगर आपकी आंखें खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर परमेश्वर के न्याय के दिन आप सर झुका के खड़े होंगे और हम जैसे जो लोग आपको समझाइश देते हैं ना, सर उठा के खड़े होंगे। क्योंकि हम जैसे लोग जो परमेश्वर के कार्य को ईमानदारी से करते हैं उन्हें लोग जज करने वाला कहते हैं और गाली गलौज करते हैं उनके कमेंट सेक्शन में जाकर। ये जग जाहिर है, मैंने कई ऐसे भाइयों को देखा है जो बहुत अच्छा कार्य करते हैं, उन्हें लोग जो अंधभक्त होते हैं वो गाली गलौज करते हैं। हो सकता है इनके पापा प्रचारकों ने इन्हें गाली गलौज करना ही सिखाया हो। जैसे संस्कार माँ बाप देते वैसे ही बच्चे करते, वैसे जो उनके चर्च में सिखाया जाता है वही यह हरकतें बाहर करते हैं, और क्या। ठीक है, तो साथियों आज का मैसेज हम समाप्त करते हैं। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। जय मसीह की, खुश रहिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको बहुत अच्छे वीडियो मिलेंगे भविष्य में। अभी तो हमने कार्य शुरू किया है।